बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार, सिंपल सी और झटपट सी बनने वाली जो है वो दम कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ये मज़ेदार सी दम हांडी रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ये मज़ेदार सी हांडी बनाने के लिए मैंने जो है वो चिकन का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे बीफ या मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में जो है वो 750 ग्राम के करीब चिकन लिया है, और चिकन मैंने हड्डी समेत लिया है। अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज, एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें जो है वो दही ऐड किया है। इसके साथ ही मैंने इसमें कुछ साबुत हरी मिर्चें और 1 टीस्पून लेमन जूस जो है वो शामिल कर दिया है। अब हम इसमें 1/4 कप के करीब जो है वो ऑयल ऐड करते हैं, और इसके साथ ही इसमें मैंने स्लाइस्ड जो है वो जिंजर इस्तेमाल किया है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम सारे मटेरियल को जो है वो मिट्टी की हांडी में शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद हम मिट्टी की हांडी को अच्छे से जो है वो सील कर देंगे। सील करने के बाद देखिए मैंने ये यहाँ पे आटा जो है वो उसकी डो लगा के ऊपर मैंने उसके कवर को अच्छे से सील कर दिया है। अब हम इसे हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, और उसके बाद मैंने इसका फ्लेम जो है वो बहुत ही लो कर दिया था। चिकन की ये हांडी जो है ना वो तकरीबन 35 से 40 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है। तो चलिए अब हम इसको जो है वो कुक कर लेते हैं। तकरीबन 40 मिनट के बाद जो है वो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी थी, और मैंने इसको जो है वो ओपन किया है। तो देखें ये इंतहाई मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट जो है वो आपका चिकन हांडी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये हांडी जो है वो खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसे राइस के साथ, रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।